नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। कभी ऐसा हुआ है कि आधी रात को आपको और आपके परिवार वालों को घर छोड़ के जाना पड़ा किसी भी कारण से, या फिर आपके रिलेटिव्स में कहीं पे आपने चीज़ ऐसी सुनी हो? नहीं ना, महाराष्ट्र के कोकण इलाके के अंदर ऐसी दुर्घटना घटी है। वहाँ पे एक परिवार था, अच्छा खासा रहता था। वहाँ पे उन्होंने आधी रात को, बरसात हो रही थी और रास्ते भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फिर भी उन परिवार ने आधी रात को घर छोड़ दिया। पता नहीं इसके पीछे की क्या कहानी है क्या नहीं, वो तो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इस वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे चैनल को बने रहें। अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी प्रथम और उसके माँ बाप की, आई बाबा की। प्रथम अब जो शहर साइड में रहता था, उसके आई बाबा ने आधी रात को वो घर छोड़ दिया था, कोकेन के रत्नागिरी इलाके में से। जब भी प्रथम ये पूछता अपने पापा मम्मी से कि पापा मम्मी यार, अपन ने वो घर क्यों छोड़ा, क्या मतलब ऐसे क्या हुआ था जो आधी रात को आप लोगों ने छोड़ना पड़ा वो घर, तो उसके पापा हमेशा इस बात को इग्नोर करते थे। बट उसकी मम्मी थी, सोचती थी कि एक ना एक दिन तो मेरे बेटे को ये बात पता चलेगी। तो एक दिन खाना खाते थे, बैठे बैठे उन्होंने ये बात करी। तो फिर वापस प्रथम पूछता है कि माँ मुझे आज एक ये बात तो बता ही दो। तो मतलब उसकी आई जो कहती है कि बेटा सुन मेरी बात, उस रात को पता नहीं क्या हुआ था, एक बड़ा सा आदमी था अपने घर में आया था, पता नहीं राक्षस टाइप का था, कैसे था। तो वो कहता है कि ये घर मेरा है, इस घर को खाली कर दो। तेरे पापा को और मुझे इतना डर लगा, और तू उस टाइम पे छोटा था, तो हम आधी रात को भरी बरसात में, और रास्ते भी बहुत कच्चे कच्चे थे अपने गाँव के, तो अपन को वो घर छोड़ के आना पड़ा। बट कुछ टाइम बाद में प्रथम की शादी हो गई। प्रथम की जो न्यू मैरिड लाइफ थी बहुत अच्छी खासी जा रही थी, और उनके परिवार के अंदर एक रिचुअल था कि जैसे न्यू मैरिड जिसकी शादी होती है ना, तो अपने गांव जाके अपने कुल देवता की ढोक दे जाके, मतलब उनकी पूजा करे। अब फिर वो अपने पापा मम्मी से परमिशन लेता है कि जाओ, पर उसके पापा मम्मी बड़े मना करते कि नहीं नहीं नहीं। बट वो ठहरा आज का लड़का, वो और उसकी वाइफ भी मतलब थोड़े इन चीज़ों को मानते नहीं थे। वो लोग चल गए वहाँ पे। तो प्रथम बोलता चले यार, चल के देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, चलो। अब वो इन्फॉर्म कर देता अपने गांव के अंदर अपने कज़न को। जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो उनके गांव वाले उनका वो वेलकम करते, वाओ यार इतने टाइम बाद में तुम लोग यहाँ पे आए हो। वो और उसकी वाइफ का, और सब लोग मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, उसे घेर के खड़े हो गए, उसे बात करने लग गए, उनको मिठाइयाँ खिलाए, सब कुछ करे। फिर कोई दादी, कोई अम्मा, कोई ताई जी उन्हें कह रही कि तू पहले कितना छोटा सा था, यहाँ पे आता था, घूमता था। मतलब खुशी तो होती है ना, कोई मतलब इस परिवार का लड़का अपन से मिलने के लिए आया, वो भी इतने टाइम बाद में, तो अलग ही एक तरीके की खुशी होती है वो। फिर बाद में प्रथम ने क्या बोलता है उनको कि वो वाला वाड़ा कौन सा है जिसमें मेरे आई बाबा रहते थे। एक मिनट के लिए तो सबके मुंह पे साइलेंस हो गया, बिल्कुल साइलेंस। एक बार तो समझ में नहीं आया क्या करे। उसके बाद में साइलेंस तोड़ने के लिए उसका जो कज़न था वो कहता है कि यार छोड़ना यार, तो यार अभी तुम दोनों इतनी दूर से आए, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, और फिर जाके अपन बात करेंगे आराम से। अब उसके बैठने के बाद में वो लोग वहाँ पे रूम पे चल जाते हैं उसके कज़न के। वो उनका कज़न भी क्या है, कभी कभी मुंबई मिलने आता था प्रथम से, तो उनके हाल चाल पूछने के लाते, तो गाँव के अंदर भी वो आ गया। तो फिर वो बैठा बैठा पूछता है उसकी कज़न से, आयुष से, कि आयुष एक चीज़ बता यार, वो उस वाले वाड़े में मुझे जाना है यार। देख मैं यहाँ पे रहने के लिए नहीं ले आया, मैं वहाँ पे जाने के लिए आया हूँ, और कुल देवता के यहाँ पे ढूक देने के लिए आया हूँ, मतलब पूजा करने के लिए। तो आयुष कहता है कि यार तू क्या करेगा वहाँ पे जाके, छोड़ना यार। तो फिर वो कहता है देख मैं तुझे बता नहीं रहा, ना ही मैं तेरी परमिशन ले रहा, मैं तुझे सिर्फ बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगा। उन दोनों में आर्ग्यू रहती बहुत ज़्यादा, समझ भी नहीं आता क्या करे। बट फिर आयुष बताता है देख मेरी बात मान, मत जा। उसके अंदर कहा जाता है कि बहुत टाइम पहले की बात थी, वहाँ पे तुम्हारे जो वाड़ा है ना, वहाँ पे उसमें ना कोई उसके घर के सामने से भी जाता है ना, कोई 10 से 15 मिनट खड़ा नहीं रह सकता। पता नहीं क्या है क्या नहीं। एक अंदर कोई आदमी जो बाहर झांक झांक के देखता है, अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे, और ज़ोर ज़ोर से हंसता भी है किसी को। सबको ऐसे लगता है कि कोई ना कोई उनको देख रहा है जब भी उस घर के सामने जाते हैं। ये सारी बातें उसकी वाइफ मीनाक्षी सुनती रहती है प्रथम की। उसको बहुत ही डर लग जाता है। एक बार तो बोले क्या है क्या नहीं, तुम्हारे सच में तुम ऐसे वाड़े में रहते थे क्या पहले? तो बोले यार मुझे भी क्या पता, मैं तो छोटा था उस टाइम पे जब आई बाबा ये सब छोड़कर आ गए थे इन चीज़ों को। तो फिर उससे आर्ग्यू करने के बाद में प्रथम अपनी वाइफ को वहाँ पे चल जाता है उस वाड़े के सामने, और खड़ा रहता है। फिर अंदर चल जाता है, कुंडी वुंदी खोल के। जब अंदर जाते हैं ना, तो वो क्या चीज़ देखता है कि वहाँ पे सारी चीज़ें वहीं पे थी जहाँ पे पड़ी हुई थी। वहाँ पे ज्वेलरी, पैसे, खाना गैस पे पड़ा हुआ था, बिस्तर पे कपड़े पड़े हुए थे, जैसे थे वैसे की वैसे थे। वो देख सकता था सच में उसके आई बाबा उस रात को सारा सामान छोड़ के सिर्फ अपनी सेफ्टी को बचाते हुए, मतलब खुद वहाँ से आए थे।
तो ये देखने के बाद में फिर उसको कहता है मीनाक्षी को, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो तुम यहाँ पे साफ़ सफाई कर लो, मैं मार्केट साइड जाके आता हूँ, तो वहाँ से मैं थोड़ी सी सब्जियाँ ले आता हूँ, फिर अपन शाम को खा लेंगे आज यहाँ पे। तो बोलती है ठीक है। तो फिर वहाँ पे मीनाक्षी क्या सफाई करने लग जाती है। सफाई करने के बाद में मीनाक्षी के दिमाग में सारी चीज़ें आती नहीं, क्या वो एक बार भूला गई थी सारी चीज़ें कि यहाँ पे ऐसा था वैसे था। उसने 2 से 3 कमरों की सफाई कर दी, तो वह क्या हॉल में खड़ी हुई थी वहाँ पे। अब हॉल के पीछे एक कमरा था, तो जब इसे सफाई कर रही थी ना वो, तो पीछे से एक आदमी गया। उसको लगा शायद प्रथम आ गया हो, तो वो कहती है कि आप आ गए क्या। तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। फिर वापस बोलती, प्रथम मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम आ गए तो जवाब दो किस चीज़ का, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो कोई जवाब नहीं आता वहाँ से। वो गुस्से में झाड़ू को नीचे पटकती है, फिर जाती रूम में। जैसे ही रूम में जाके देखती है तो कोई पंखे पे एक आदमी लटका हुआ था। वो अपनी आंखें खोल रखा था बहुत जोर से, मतलब पूरी फाड़ के, और वो कह रहा था कि ये घर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसी टाइम पे मीनाक्षी भागती भागती गेट के पास गई, पर जाते जाते गेट एकदम से बंद हो गया। मीनाक्षी जोर जोर से चिल्लाई, पर उसकी आवाज़ किसी ने सुनी। जब वो लास्ट टाइम पे बहुत ज़ोर से चिल्लाई ना, तो प्रथम आ रहा था मार्केट से, मतलब उस टाइम पे मतलब पहुंच रहा था। उसने सुनी कि तो मीनाक्षी क्या है, उसने सारा की सारी सब्जियां रोड पे पटक दी और भागता हुआ गया। वो क्या देखता है, सामने एक बड़ा सार का आदमी, पूरा 7 से 8 फुट का आदमी मीनाक्षी के पास आ रहा चलता हुआ। वो जोर जोर से गेटों को मार रहा, लाते दे रहा। जैसे गेट तोड़ के देखा ना उसने, तो मीनाक्षी ज़मीन पे बेहोश हो रही थी। मीनाक्षी के पास गया, उसको उठाया, उसके मुंह पे पानी पटका, उसे बोला मीनाक्षी क्या हो गया। बोले जब से तुम गए हो ना, मुझे लग रहा है इस कमरे में कोई ना कोई तो है, कोई मुझ पे निगरानी रख रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो आदमी आ चुका है। फिर बोलता है और क्या हुआ, मतलब मुझे बताओ एक बार से बाहर ले गया। बोले मुझे ऐसे बोला उस आदमी ने, और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे गले में रस्सी डाल के मुझे पीछे की तरफ खींच रहा है बहुत ज़ोर से। मेरे को इस टाइम का ऐसे लग रहा था। वो जल्दी से मीनाक्षी को लेके अपने कज़न के घर चल जाता है। अपने कज़न को सारी बात बताता है कि यार आयुष ऐसी बात हो यार अभी हमारे साथ में, तो कुछ करना यार करना। तुम मुझे बता कि वहाँ पे पूरी बात क्या है, प्रॉपर तरीके से बता मेरे को एक बार। तो फिर आयुष बताता है कि देख, वो जो आदमी है ना वहाँ पे, वो कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं है, वो तुम्हारे पूर्वज ही है। बहुत टाइम पहले की बात है, मतलब 1980 की। उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो आदमी था ना जो, मतलब जब ये वाड़ा बना भी नहीं था ना, मतलब ये गांव के अंदर मकान नहीं था, तो सबसे पहले वाड़ा तुम्हारा घर का वो ही बना था। तो आदमी का ऐसा सीन था कि अकेला रहता था, सब कुछ, मतलब किसी से ज़्यादा बात नहीं, बट भूखमरी होने के कारण वो पागल हो गया था। मतलब धीरे धीरे समझ में नहीं करे तो करे क्या करे। उसको कोई लोग खाना भी नहीं देते थे, पानी तक भी पीने के लिए होता नहीं था उसका। वो सबसे मांगता था, करता था, समझ में नहीं था क्या होता था। वो ज़ोर से चिल्लाता था। अब एक टाइम की बात है कि पड़ोस के अंदर कोई घर बना था, तो उसके अंदर कुछ खाने की चीज़ें उस आदमी को देने के लिए वहाँ के आदमी जा रहे थे। तो वो क्या देखता है कि जो तेरे वाला घर है ना, उसके के पूर्वज, उन्होंने सुसाइड कर ली लटक के रस्सी से। उस टाइम के बाद में फिर थोड़ा बंद कर दिया उसको। फिर काफ़ी टाइम के बाद में पंडित आए, उस घर को बंद कर दिया प्रॉपर तरीके से, पूजा हवन करी, सब कुछ तंत्र मंत्र की विद्या से उस घर को बंद कर दिया। फिर बाद में, मतलब तेरे पापा के टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे जब बंटवारा बटाना घर होगा, तो तेरे पापा के बंटवारे में वो वाला घर आया। और वही चीज़ हुई तेरे पापा के साथ में, जब तुम लोग रह रहे थे ना उस टाइम पे, यानी तू भी था उस टाइम पे, तो तेरे पापा को ये घर छोड़ के जाना पड़ा। फिर उसको सारी की सारी चीज़ समझ में आ गई प्रथम को कि भाई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ था, वैसा वैसा हुआ था। तो फिर वो वापस मीनाक्षी के साथ जाता है उस घर के अंदर, और फिर वहाँ पे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में नहीं आया आप कौन थे, आप मेरे ही पूर्वज हो। मैं आपसे वादा करता हूँ ये घर आपका ही रहेगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। मानता हूँ कि ये घर बंटवारे में मेरे पास आया, बट ये घर आपका ही रहेगा हमेशा से। वो गया, सारे कमरों के ताला लगा दिया वहाँ पे, उसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दिया, और आयुष को भी समझा दिया कि देख अब वो घर उसी आदमी का है, अब हमारा नहीं है वहाँ पे। वैसे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ इसके अंदर कि जब वो आदमी मरा था ना, वो पागल होके मरा था। वो वहाँ के लोग बाग भी मतलब ऐसे कतराते थे ना उस एरिया में जाने से, मतलब उसके घर के सामने से अगर बच्चे कुछ सितोलिया क्रिकेट टाइप भी खेलते थे, वहाँ पे बॉल चल भी जाती ना, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस बॉल को लाने की। वो सोचते थे कि चलो जाने दो यार, अपनी जान बचेगी एक तरीके से। और लास्ट में आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।